ये भी घबरा गया नंददास की 19 रचनाएं देख के, लेकिन मैं नहीं घबराने वाला, आप भी मत घबराना। अब नंददास जी की बात करते हैं तो नंददास जी या सूरदास जी जिन्होंने जो अपनी रचनाएं ली थी, कृष्ण काव्य की जो सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? भागवत दशम स्कंद। सबसे पहले 1 नंबर पर आप ले सकते हैं भागवत दशम स्कंद। इतनी आसानी से याद करवा दूंगा, भागवत दशम स्कंद, ठीक है ना। जानते हैं क्योंकि सभी ने, सूरदास जी ने भी वहां से ली थी, सभी जो कृष्ण काव्य से संबंधित थे उन्होंने अपनी रचनाएं जो थी, जो लीलाएं थी, वो भागवत दशम स्कंद से ही ली थी। तो नंददास जी की भी पहली रचना क्या है? भागवत दशम स्कंद। जैसे रामचरितमानस की रचना की थी उसी तरह नंददास जी ने भी, तुलसीदास जी ने जैसे रामचरितमानस की रचना की थी उसी तरह नंददास जी ने भागवत दशम स्कंद की रचना की थी। भागवत दशम स्कंद। अब भागवत दशम स्कंद से कौन सा पद आता है? भागवत दशम स्कंद से एक महत्वपूर्ण चीज है, कौन सी है? भागवत के दशम स्कंद से महत्वपूर्ण चीज क्या है? भ्रमर गीत। क्या है? भ्रमर गीत। तो दूसरी रचना आप भ्रमर गीत ले लो, ठीक है ना। इस भ्रमर गीत के बारे में भी मैं बताऊंगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र ने तो भ्रमर गीत की जगह क्या माना है? इनकी रचना भंवर गीत मानी है। क्या मानी है? भंवर गीत। भ्रमर गीत नाम की कोई रचना नहीं मानी डॉक्टर नगेंद्र और रामकुमार वर्मा ने। किसने? डॉक्टर नगेंद्र व रामकुमार वर्मा ने। ठीक है ना। लेकिन यहां अब आचार्य शुक्ल के अनुसार कर रहे हैं तो आचार्य शुक्ल के अनुसार ही करेंगे। तो आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत मानी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी भ्रमर गीत मानी है, एक और रचनाकार मुझे याद नहीं आ रहे, उन्होंने भी भ्रमर गीत मानी है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी भ्रमर गीत मानी है। ठीक है, अब चलते हैं 3 नंबर पर। अब आ गया भागवत दशम स्कंद, आ गया भ्रमर गीत आ गया। अब देखिए इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी थी, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ कर गए हैं। कौन सी थी इनकी महत्वपूर्ण रचना? इनकी रचना थी रास पंचाध्यायी। कौन सी रचना थी इनकी महत्वपूर्ण? रास पंचाध्यायी। अब रास पंचाध्यायी के साथ साथ एक और जोड़ दो, सिद्धांत पंचाध्यायी। 4 नंबर पर आ जाएगा सिद्धांत पंचाध्यायी। सिद्धांत पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, और इन सब के साथ एक और जोड़ दो जो संबंधित है रुक्मिणी मंगल। ठीक है ना। ये रुक्मिणी मंगल हो सकता है आपसे न जुड़े, न भी जुड़ेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप रुक्मिणी मंगल एक और यहां जोड़ दीजिए। अब देखिए, अब आगे की जो रचना है उनकी एक ट्रिक है। उनकी ट्रिक क्या है? मैं यह ट्रिक लिख देता हूं कि मान व, इससे लिखने में आसान रहेगा, मान व ज्ञान रूपी, ठीक है ना, मान व ज्ञान रूपी रस के विरह अनेक। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिए यहां। क्या है? मान व ज्ञान रूपी रस के विरह अनेक। ठीक है ना, मान व ज्ञान रूपी रस के विरह अनेक, मान व ज्ञान रूपी रस के विरह अनेक। ठीक है, अब आप यहां से उठाइए, मान से मान मंजरी, ठीक है ना, ज्ञान से ज्ञान मंजरी, ठीक है ना, रूप से रूप मंजरी। आप कहोगे सर आनंद आ गए हैं, ठीक है ना, और रस से रस मंजरी, ठीक है ना, और विरह से विरह मंजरी। ठीक है ना, देख लीजिए, मान से मान मंजरी, ज्ञान से ज्ञान मंजरी, रूप से रूप मंजरी, रस से रस मंजरी, विरह से विरह मंजरी। अब आ जाते हैं आगे, अनेक से अनेकार्थ मंजरी, अनेक से अनेकार्थ मंजरी। अब ये ट्रिक मैं साफ कर रहा हूं, उससे पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, क्योंकि यहां आगे की रचना लिखेंगे ना, कितनी आ गई? 10 आ गई ना, 10 और बची हुई है। तो अनेक से 11 नंबर पर हमारे पास आ जाती है
11 नंबर पर अनेक से अनेकार्थ मंजरी, अनेक से अनेकार्थ मंजरी। अब अनेकार्थ से ही अनेकार्थ माला, अनेकार्थ से ही अनेकार्थ माला, अनेकार्थ से ही अनेकार्थ माला, ठीक है ना। और इसी के साथ एक और आ जाता है 13 नंबर पर, मैं दिमाग में नहीं रहा, चिंतामणि माला ऐसा कुछ है, ठीक है ना। नाम चिंतामणि माला ऐसे नाम, ठीक है, नाम चिंतामणि माला, यहां तक आ गया। अब 2 रचनाएं बहुत आसान आसान है, कौन कौन सी? मान लीला और दान लीला, आसान हो गया ना, मान लीला और दान लीला। फिर 2 रचनाएं और आसान है, श्याम सगाई और सुदामा चरित, श्याम सगाई और सुदामा चरित, हो गई ना 17, ठीक है। देख लीजिए बिल्कुल आसानी से, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले कोई भी रचना जो भागवत 10वें स्कंद से ही शुरू होती है श्री कृष्ण की, तो सबसे पहले हम भागवत 10वें स्कंद लेंगे। जब 10वें स्कंद की बात आएगी तो भ्रमर गीत आ जाएगा। और उसके बाद इनकी प्रमुख रचना कौन सी थी, याद ही रखनी हमें, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी से हम याद करेंगे सिद्धांत पंचाध्यायी, और उसके बाद हम एक याद करनी है हमें रुक्मिणी मंगल। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि रुक्मिणी मंगल आपको याद करनी है। उसके बाद आ जाओ मान व ज्ञान रूपी रस के विरह अनेक, मान व ज्ञान रूपी रस के विरह अनेक, मान व ज्ञान रूपी रस के विरह अनेक। मान मंजरी, ज्ञान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी से अनेकार्थ माला, अनेकार्थ माला से नाम चिंतामणि माला, और नाम चिंतामणि माला के पास मान लीला दान लीला, मान लीला और दान लीला, श्याम सगाई और सुदामा चरित, ये होगी 17 रचनाएं। अब 2 रचनाएं हो रहा है जो इनकी गद्य में बताई गई है, उसमें 2 रचनाओं का नाम दे के आखिर में गद्य लिखा गया है, या तो उसमें से एक गद्य में है या फिर दोनों ही गद्य में है। तो 2 रचनाएं और बचती हैं, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। वो 2 रचनाएं कौन सी है? वो 2 रचनाएं कौन सी है? हितोपदेश व नासिकेत पुराण। हितोपदेश व नासिकेत पुराण, हितोपदेश व नासिकेत पुराण, इनके बारे में क्या कहा इन्होंने कि ये गद्य की रचनाएं है। इनके बारे में क्या कहा इन्होंने, गद्य की रचनाएं। ये थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि उसके अंदर जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से तो यही लग रहा है कि ये गद्य की रचनाएं है, और नहीं तो क्या होगा, ये नासिकेत पुराण है। इसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, गद्य। या तो नासिकेत पुराण अकेली गद्य की है, और या फिर ये दोनों गद्य की। और जहां तक मेरा अंदाजा है जिस तरह की लैंग्वेज लिखी गई है, ये नासिक हितोपदेश और नासिकेत पुराण दोनों ही गद्य में। अब इसके साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इनकी जो रचना है, मतलब इनकी 4 रचनाएं आज तक प्रकाशित हो चुकी है, 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वो कौन कौन सी हैं? 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें से हम देख लेते हैं खुद ही, महत्वपूर्ण कौन सी हो सकती है। सबसे पहले हम आते हैं रास पंचाध्यायी, हमें पता ही है, रास पंचाध्यायी। और दूसरी कौन सी है? अनेकार्थ माला, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ माला और भ्रमर गीत। ये जो 4 रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, उन्होंने पुस्तकें कहा है, रचनाओं की जगह पुस्तकें कहा है सभी रचनाओं को। तो ये 4 जो पुस्तकें हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रकाशित हो चुकी हैं।